जय हिंद दोस्तों। तो आप मेरे थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 10th में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावनाएं होते हैं, और क्लास 12th की बात करें तो जिससे पॉलिटिकल साइंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन से ही बीच से काटकर कंपटीशन स्तर से भी जोड़ लिया जाता है, तो इसलिए कंपटीशन स्तर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहें, और मैं पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आपको प्यारे अच्छी तरह से समझाने के, ताकि आपको एक रत्ती याद करना ना पड़ेगा और न रटना पड़ेगा। तो यदि हमारे वीडियो अच्छा लगेंगे तब अपने से प्यारे दोस्तों को, अपने से प्यारे सगे संबंधी को भी शेयर कर दे, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़कर एक छोटा सा सदस्य का परिवार बन सके। और आप भी अब तक सदस्य का मेरा परिवार न बने हैं तो आप भी हमारे चैनल को ट्विटर मतलब सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार को सदस्य बन सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ लेट नहीं करते हुए। क्वेश्चन है आपका मेघा पाटकर ना, यानी नर्मदा बचाओ। देखिए, नर्मदा बचाओ का मतलब हुआ कि नर मतलब हो गया पुरुष, मदा मतलब स्त्री, मतलब मानव जातियाँ। यहाँ पर नर्मदा का अर्थ लिया है मानव जातियाँ, यानी कि ये मानव जातियाँ को जो क्या कहा जाए कि दुख प्रिय कष्ट प्रिय से जो गुजर रहे थे, उसके पर जीवन में जो एक बहुत बड़े दुख आए थे, तो उसको बचाने के लिए, उस प्रकार के लोगों को राहत दिलाने के लिए हमारे ये बूढ़ी माता, आपको प्रणाम है बूढ़ी माता जी, ये हमारे मेघा पाटकर जी हुए, ठीक है ना। लोगों के एकत्र किए और एकत्र करने के बाद सब लोग मिलकर क्या किए, कई प्रकार के आंदोलन किए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, लोगों को बहुत ही भारी संख्या में, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला दिखाई पड़ेगा, बहुत से भारी संख्या में लोगों को लाकर मतलब आंदोलन किए, ठीक है। क्यों आंदोलन किए देख लीजिए, यहाँ पर पानी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, डूब चुके हैं। यही सब चीज़ से लेकर लोगों को जाने जा रही थी, जिसकी वजह से उसको बचाए। और उसका मेघा पाटकर जी का कहना था कि जो लोग को आप मतलब यहाँ से भगा रहे हैं, अपने काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम कीजिए, हम उसमें बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन जो लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं, जिसको मतलब जीवन सुखमय जीवन को जिसको आप नष्ट कर रहे हैं, उसको छीन रहे हैं, आप उसे कहीं ना कहीं घर बनाकर लोगों को ज़मीन दीजिए या घर दीजिए, बना को उसको पुनर्वास कीजिए। पुनर्वास मतलब फिर से कहीं पर बसाइए, ताकि वो लोग अच्छा से खा पिए और अपना जीवन यापन करें। देखिए, यहाँ पर सब लोग को भगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए बेचारे सब गाड़ी पर बोझ रहा है, सब चीज़ को गाड़ी पर देखिए यहाँ पर बोझ रहा है लोग है ना, सब सामान ड्राम वाम को बोझ रहा है, ताकि यहाँ पर करत यहाँ से हटिए, यहाँ पर हम जो है क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। देखिए पीछे में पहाड़ सबका सीन है, नदी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो बांध बनाएंगे, ऐसे कह रहा था। ये लोग बेचारा को मजबूरन किया गया था, तो इसलिए ये लोग क्या किया था, धरना प्रदर्शन किया था, ठीक है ना, जिसे मेधा पाटकर को बहुत ही अहम भूमिका रहा था। इस प्रकार के आंदोलन जो है तो कहाँ से, और लास्ट में इस प्रकार के आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट को भी हार मानना पड़ा था, ठीक है ना। और लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा और लोगों को पुनर्वास करना पड़ा। ये वर्ल्ड बैंक जो है, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर प्रकार के काम में, बड़े बड़े जैसे बिल्डर सबको ये वर्ल्ड बैंक में पैसा देते हैं, उसको वो क्या अपना लोन के ही रोक लिया, ठीक है ना, ताकि ये जो है सरदार सरोवर बांध, यही बांध है, ठीक है ना, यही बांध है, इसी बांध को निर्माण किया जा रहा था, तो ये बांध को रोका जा सके। तो इसको जो है हमारे मेघा पाटकर जी का बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए अभी क्या आप मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन यह एक सामाजिक आंदोलन है। कैसे आंदोलन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है। सबसे पहले एक बात याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसे आंदोलन है। मैं आपको रटने के लिए नहीं देंगे, न रटने देंगे न चटने देंगे, एक बार में दिमाग में हवा लगा देंगे। बस मेरे चैनल को एक बार इन तक देखिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन यह एक सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन में सबसे अधिक संख्या में यदि भाग लिए थे तो वो आदिवासी लोग लिए थे। कौन से लिए थे, तो अधिक संख्या में यदि इस आंदोलन में भाग लिए थे तो आदिवासी लिए थे, और सभी सामाजिक लिए थे। क्या लिए थे, सभी सामाजिक लिए थे। यदि आंदोलन की बात किया जाए, ये आंदोलन में यदि भाग लिया था तो सभी यहाँ देख लीजिए, ये आंदोलन में यदि भाग लिया जाए तो इसमें जो है सबसे अधिक संख्या में नर्मदा मतलब आदिवासी लोग थे और सभी यहाँ के सामाजिक लोग थे, ठीक है ना। करैया आंदोलन जो है गुजरात में मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो गुजरात में चलाया गया था मेधा पाटकर के द्वारा। किसके द्वारा, तो गुजरात में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, मेधा पाटकर के द्वारा। आपको याद रखना है कि यह आंदोलन गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में हुआ था। किसके द्वारा था, मेधा पाटकर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो मेधा बोलिएगा, मेघा नहीं, मेधा पाटकर के द्वारा हुआ था। यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लोगों को पुनर्वास करना। ये जो थे हमारे
ये जो थे मेघा पाटकर जी, इसका कहना था और लोगों को, आंदोलन को कहना था कि आपको ज़रूरत है आप बांध बनाइए, लेकिन बांध आप उतनी ऊंचा नहीं बनाइए जाके हम लोग को क्या हो, पानी में क्या हो, डूबना पड़ जाए। हम लोगों को यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया था, लोगों को इस तरह से पानी में डूबना ना पड़ जाए, लोग पानी से त्रस्त ना हो जाए, मतलब तबाह ना हो जाए। आप उस हिसाब से बनाइए कि पानी भी आपका एडजस्ट हो जाए, आपका जो जिस उद्देश्य से बना रहे बांध को उस उद्देश्य का भी आपका पूरा हो जाए। तो कह रहा था आप लोगों को मतलब हटा जो रहे हैं, एक पहला तक कि आप ज़्यादा ऊंचा बांध नहीं बना सकते हैं, दूसरा तक जो लोगों को वहाँ से मान लिया जाए, सपोज डेट उदाहरण तौर पर बता रहे हैं कि यदि बांध बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ दूरियों से मिट्टी काट के लाएगा, इधरों से कुछ दूरी से मिट्टी काट के ले जाएगा, तब फिर यहाँ पर जमा होगा, ठीक है, जमा होगा। तो कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होगा, लेकिन उसका कहना था कि आप काम कीजिए, उसमें हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं उसको पुनर्वास दीजिए, मतलब कहीं नहीं, उसको भूमि दीजिए और ज़मीन बना, घर बना के दीजिए, ज़मीन दीजिए और घर बना के दीजिए, वो लोग क्या हो, पुनर्वास करिए, ठीक है ना। कह रहा है कि विरोध जो है सरकार सरोवर बांध का कर रहा था, ठीक है ना, किसका, सरदार सरोवर, ये जो विरोध चल रहा था कौन सा, तो सरदार सरोवर बांध का चल रहा था, ठीक है ना। किसका विरोध चल रहा था, सरदार सरोवर बांध का। इतना शोर संग्राम, देखिए यहाँ पर भी आंदोलन किए हैं, और उसके बाद यहाँ देखिए कितनी घनी संख्या में आंदोलन किए थे। तो यह सबको देख करके वर्ल्ड बैंक जो था, वर्ल्ड बैंक जो बड़े बड़े बिल्डर को जो कार्य करने के लिए पैसा देते हैं, उन्होंने क्या किया, 1991 ईस्वी में यानी कि फंड को जो पास किया था, वो फंड को रोक दिया, ताकि, ठीक है ना, फंड को रोक दिया। और उसके बाद ये लंबी समय तक इस प्रकार का आंदोलन जारी रहा, ठीक है ना, लंबे समय तक आंदोलन जारी रहा। तब उसके बाद 9 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद आंदोलन चलते रहा, 9 वर्षों तक। 9 वर्षों के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, आंदोलन होते रहा बीच बीच में, 9 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह बात सही है कि जो लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, वहाँ पर जो लोग पुनर्वास फिर से बसे हुए हैं, जिसका खेत या घर या संपत्ति उसमें आ रहा है, उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए। जो लोगों को घर उजड़ रहा है उसको कहीं पर बसाया जाए, ठीक है ना। और बांध को ज़्यादा नहीं, 90 मीटर, कितना, 90 मीटर का हो बांध जो बनाया जाए, कितने मीटर का हो, तो 90 मीटर का हो बांध, कितने मीटर का, तो आपको 90 मीटर का। तो आपको परिभाषा कैसे लिखना है, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध को कितनी मीटर बनाने का अनुमति दिया था, तो 90 मीटर का। तो कितने वर्ष के बाद सरदार सरोवर बांध की फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, तो 9 वर्षों की बाद। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा किसने सरदार सरोवर, कौन सी बैंक ने सरदार सरोवर बांध को अपने फंड निवेश करने से रोक दिया था, तो आपको याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। कौन बैंक, वर्ल्ड बैंक। सरदार सरोवर नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो मेधा पाटकर थे। कौन थे, मेधा पाटकर थे। यह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यह गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। किसके विरुद्ध हुआ था, तो सरदार सरोवर बांध पर जो वहाँ पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था उसके विरुद्ध में किया गया था, ठीक है ना। इसका मांगे क्या था, तो इसका मांगे था जो लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है वहाँ पर उसको फिर से पुनर्वास किया जाए, पुनर्वास किया जाए, ठीक है ना। इस तरह से मांगे थे। यह एक सामाजिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, ये किसी चीज़ को लिए लेकर, ये समाज के लिए कर रहा था आंदोलन, ठीक है ना। तो आप इसको परिभाषा कैसे लिखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन यह एक सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में आदिवासी और आसपास के सामाजिक लोग लिए थे। यह आंदोलन का मुख्य नेतृत्व या नेता जो था मेधा पाटकर जी थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोगों को वहाँ से संपत्ति अर्जित किया जा रहा है, यानी फंस रहा है, या जो लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है उसे पुनर्वास किया जाए। यह आंदोलन गुजरात में चलाया गया था सरदार सरोवर बांध पर। किसको, सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध भी किया गया था, ठीक है ना। फैसला सुना जाए। यह आंदोलन बहुत ही संघर्षपूर्ण आंदोलन रहा था, जिसमें सरकार को जाकर के हार मानना पड़ा था। और इस आंदोलन के दबाव से आकर क्या परिणाम हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने इस कार्य में जो पैसा फंड जो करने मतलब निवेश करने वाला था उसको रोक दिया गया, उसको उस प्रकार के पैसा को रोक दिया गया, ताकि कि सरकार को फिर से मजबूरन मतलब अपने आंदोलन को सुनवाई करना पड़ा। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 वर्षों के बाद फैसला दिया कि जो लोगों को वहाँ पर वास्तविक जो धन फंस रहे हैं उसे वहाँ से हटाकर कहीं पर पुनर्वास किया जाए। तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, फिर इसी सबको जोड़कर आप एक बगल से परिभाषा लिख दीजिएगा, आपको आंसर बहुत गजब आंसर मिल जाएंगे। और मुझे आशा भी है कि आप हमारे
छोटे से सदस्य का एक बड़े परिवार बनाने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को पास भी शेयर करेंगे, हमारे प्यारे के पास शेयर करेंगे, आप अपने प्यारे के पास शेयर करेंगे, ताकि और सभी जुड़कर हमारे फैमिली का एक बड़ा सदस्य बन सके और एक दिन हम आप लोगों को धन्यवाद तो इससे सब दिन देते रहते, आगे चल के भी धन्यवाद देते रहे। तो यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप करें देश की कार्य, देश के हाथ में, आपके हाथ देश के साथ, आपके हाथ देश के साथ। जय हिंद, जय भारत।